तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा अवकलज के अनुप्रयोग चल रहा था। तो अवकलज के अनुप्रयोग में हम एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व कर रहे थे। तो आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं उसके आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 17 होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास आपको हम जो करवा रहे हैं यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके आगे जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं या जितनी भी क्लासेस आगे होंगी उनसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, या तो 5 नंबर या तो 8 नंबर में एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसलिए क्लास को आप एकदम अच्छे से देखिएगा, उसके बाद स्वयं आप लगाने का प्रयास करिएगा। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। कैराग 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी हो गई जिससे संदूक का आयतन उच्चतम होगा। तो उच्चतम आयतन के लिए आपको क्या करना है, इसको भुजा बताना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जो आपसे बोलता है उसका एक चित्र बनाएंगे, उसके बाद हम समझते हैं। तो देखिए एक हम चित्र बना लेते हैं। पहले वर्गाकार बात कर रहा तो एक वर्ग बना लीजिए। तो ये यहां पे एक वर्ग बना लिए हम। तो ए बी सी और डी नाम दे दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और इसकी जो भुजा है वो 18 सेंटीमीटर है, क्योंकि वर्ग की भुजाएं तो बराबर होती हैं, तो सब 18 हो गई। अब क्या कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काट कर, यानी कि प्रत्येक कोने पर यहां पर एक वर्ग काटा गया, यहां पर भी और यहां पर भी एक वर्ग काट लिया गया। यहां पे चारों तरफ कराह काटकर इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित संदूक बनाया गया। तो जब यहां से काट दिया जाएगा तब उससे एक डिब्बा बन सकता है। देखे होंगे मिठाई वाला डब्बा, अगर आप हो घर पे खोल कर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से किनारे पे कटा होता है, जिससे वहां पे एक डिब्बा बनाया जाता है, यानी घन की आकृति का बनाया जाता है। तो कुछ इस तरह से कटा होता है। तो काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी, ये जो काटा गया है इस वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी, यही आपको निकालना है। इसको मान लेते हैं x, ये सब x हो जाएंगी। तो अब देखिए जब ये x हो गई, टोटल तो 18 है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, ये x यहां से निकला, x यहां से निकला, यानी कि 2x निकल गया। तो 18 माइनस 2x बचा। इसी तरह यहां से यहां तक 18 है, तो ये x निकला, ये x निकला, तो बचा यहां कितना, 18 माइनस 2x। ये भी 18 माइनस 2x और ये भी इतना जो पार्ट बचा है ये भी 18 माइनस 2x बच रहा है। तो अब जो आपकी संदूक बनेगी वो कितना बनेगी, उसकी लंबाई ये हो जाएगी और चौड़ाई ये हो जाएगी। ऊंचाई ये जो कटता है ये इसके ऊंचाई का काम करता है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये संदूक की हमको पता चल गई। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम जो जो दिया है उन सभी को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो वर्गाकार टिन की बात कर रहा है, तो वर्गाकार टिन की भुजा आपको दी गई है 18 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम मान लेते हैं, माना वर्गाकार टिन से, माना वर्गाकार टिन से काटे गए वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितना हम मान लिए हैं
x सेंटीमीटर यहाँ पे मान लिए। अब यहाँ पे जो संदूक बन रहा है, यानी कि अब लिखेंगे संदूक की लंबाई। संदूक की लंबाई अभी आपको समझाए 18 - 2x यहाँ पे आ गया। इसी तरह चौड़ाई b, ये भी 18 - 2x सेंटीमीटर। और ऊंचाई ऊंचाई कितना हो जाएगा x सेंटीमीटर। इतना यहां से हमको मिल गया। अब जो संदूक बना हुआ है उसका आयतन की बात कर रहा है। एक बात ध्यान देना है, यहाँ जो लिखा हुआ है, इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित संदूक बनाया गया है। तो इससे आपको ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि ढक्कन हो या ना हो ये वहां पे मैटर करता है जब आपको पृष्ठ निकालना होता है। आयतन में इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो निकाल लेंगे संदूक का आयतन, यानी कि B क्या हो जाएगा, LBH हो जाएगा। यहां से L और B और H की वैल्यू सब रख दीजिए, या यहाँ पे B न मानकर हम इसको Fx ही मानेंगे, जिससे लिखने में थोड़ा सही रहता है। तो इसके आयतन को हम मान लेते हैं Fx। L की वैल्यू 18 - 2x, B की वैल्यू 18 - 2x, H की वैल्यू x। कर लो सबका मल्टीप्लाई, थोड़ा इधर से लिखते हैं जिससे जगह रहे। Fx तो ये सेम है, स्क्वायर हो जाएगा, यानी 18 - 2x का होल स्क्वायर इंटू में x है। इसको सॉल्व कर लीजिए। a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर 324, b स्क्वायर का मतलब 2 दूना 4x स्क्वायर, -2ab तो 18 दूनी 36 दूनी 72x, और बाहर है x। तो ये हो गया। इसका भी चाहें आप तो गुणा कर सकते हैं x का गुणा करेंगे, थोड़ा क्रम से लिख लेंगे यहाँ पे गुणा करके। इसका करेंगे तो 4x3, इसमें करेंगे तो 72x स्क्वायर, और इसमें करेंगे तो 324x हो जाएगा। तो अभी तक जो क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे थे वहां फंक्शन दिया होता था, यहां हमको फंक्शन बनाना पड़ा। तो ये फंक्शन बन गया। अब वही काम करना है जो पीछे आप कर चुके हैं, 2 बार इसका अवकलन कर लेना है। तो इसका करेंगे 4×3 12x स्क्वायर, इसका करेंगे 72 दूनी 144x, इसका करेंगे तो 324। 2 बार करेंगे तो 12 दूनी 24x, इसका करेंगे तो 144 हो जाएगा। अब महत्तम आयतन की बात किया है तो हम लिखेंगे महत्तम आयतन के लिए। तो महत्तम आयतन के लिए क्या करेंगे, f' जो है वो 0 के बराबर कर देंगे। f' ये आपका है, जिसको 0 बराबर कर लीजिए। 12x स्क्वायर - 144x प्लस 324, ये कर लीजिए 0 के इक्वल कर लीजिए। अब ये 0 के इक्वल हो गया। यहां से क्या करना है, x की वैल्यू आपको निकाल लेना है। तो ये देखिए 12 से इसको देखिए काट दीजिए, 12 से कटेगा कि नहीं कटेगा, देखिए ये 12 दूना 24 हुआ, और उसके बाद यहाँ पे 24 6 2 8, तो 12 कॉमन हो जा रहा है। यहाँ पे 12 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे बचा x स्क्वायर, यहाँ बचेगा 12, और यहाँ क्या बचेगा 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84। तो ये आ गया। अब 12 उधर चला गया तो पूरा 0 हो गया। ये बन गया द्विघात समीकरण।
और द्विघात समीकरण तो गुणनखंड निकाल लीजिए कि गुणा करने पे 27 आए और जोड़ने पे 12 आए, 9 तिरिक 27 और 9 3 12, तो गुणनखंड हो जाएगा। तो 9x माइनस 3x इसको कर लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 9, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 बराबर 0। यहाँ पे x माइनस 9 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे बच गया। तो दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करिए। x बराबर 9 और इसको 0 बराबर करेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुणनखंड ही करना है तो ज़्यादा यहाँ समझाना नहीं है, ये सब तो आपको मान के चलते हैं कि आपको आता ही है। सर 9th 8th 9th के सारे ये गुणनखंड होते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे 9 और 3 आ गया। अब हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू आपको रखना है द्वितीय अवकलज में। ये आपका द्वितीय अवकलज है, इसमें रख के आप देखिए कि 3 पे उच्चतम हो रहा है कि 9 पे उच्चतम हो रहा है, तो वही वैल्यू हम लेंगे। यहाँ हम x इज इक्वल टू रखते हैं, पहले चलिए 3 कहाँ रखेंगे, द्वितीय अवकलज में। द्वितीय अवकलज में रखने पर यहाँ रखेंगे तो f डबल डैश x बराबर 24 गुणे 3 माइनस 144। तो 24 को 3 में गुणा करेंगे तो 72 माइनस 144, तो ये क्या आ गया, माइनस 72 आ गया, यानी कि ऋणात्मक आ गया। तो ऋणात्मक यहाँ पे आ गया। अब ऋणात्मक आ जाएगा तो वैसे भी उच्चतम आ जाएगा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं 9 के लिए भी, तो देखते हैं 9 के लिए क्या होता है। x इज इक्वल टू 9 f डबल डैश x में रखने पर, द्वितीय अवकलज में रखिए तो f डबल डैश x बराबर 24 गुणे 9 माइनस 144, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 3 कितना हो गया 21 माइनस 144। तो ये हो गया 56 और 10, ये 56 इधर बचेगा, 16 यहाँ बचेगा। 56 और 16, 6 6 12, 5 1 6, यानी कि माइनस 72 प्लस 72 यहाँ पे बचा। तो इन दोनों में आप देख सकते हैं कि एक में प्लस आया है, एक में माइनस आया है। तो हमको तो उच्चतम वाला लेना है, न्यूनतम वाला तो लेना नहीं है। तो माइनस पे क्या आ रहा है, उच्चतम आ रहा है, और इस पे क्या आ रहा है, न्यूनतम आ रहा है। तो हम अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू 3 पर आयतन क्या होगा, महत्तम होगा, यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या रखी जाएगी, 3 रखी जाएगी यहाँ से। तो अब आप निकाल लीजिए, क्या निकालना है, वर्गाकार कटी भुजा। वर्गाकार जो भुजा कटी हुई है वो कितना आई है, 3 सेंटीमीटर आई है। यही क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। इसको दोबारा लगाने का आप लोग प्रयास जरूर करिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है सेम उसी तरह से है जिस तरह से वहां पे आपको बताए, बस अंतर क्या है, उसमें वर्गाकार था, इसमें आयताकार है। तो लंबाई ये ले लीजिएगा, चौड़ाई ये ले लीजिएगा, बाकी सेम उसी तरह से आपको करना है। इस क्वेश्चन को उसी तरह से आप लोग सॉल्व करिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर जो 19 है, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप लोग एकदम अच्छे से समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, उच्चतम होता है। दिए हुए वृत्त, एक वृत्त आप यहां बना लीजिए, ये वृत्त बन गया, इसके अंतर्गत क्या बनाना है, एक ऐसा आयत बनाना है। तो एक आयत यहां पे खींच लिए हम, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। तो इसके अंतर्गत जो आयत बना है इसको प्रूव करना है वर्ग। तो वर्ग प्रूव करने के लिए लंबाई चौड़ाई अगर हम बराबर दिखा दें तो ये क्या प्रूव हो जाएगा, आपका वर्ग प्रूव हो जाएगा। बाकी इसमें आप देख रहे हैं कुछ दिया नहीं है, तो क्या करते हैं, यहां से हम एक लाइन खींच लिए यहाँ पे, यानी कि बिगड़ खींच लिए, और यहाँ पे हम नाम कोण ले लेते हैं थीटा, और यहाँ पे ये त्रिज्या है, इसको आर, और ये भी कितना हो जाएगी, आर हो जाएगी। ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं, जो भी चित्र बनाए हैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं, और केंद्र इसका हम ओ ले लेते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे ओ केंद्र वाले वृत्त के अंतर्गत, ओ केंद्र वाले वृत्त के अंतर्गत ए बी सी डी एक क्या है, आयत। ABCD एक आयत है, और वृत्त की त्रिज्या यहां पे हम क्या लिए हैं, R है। अब देखिए, क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो यहां से हम ये लंबाई यानी कि AB और चौड़ाई यानी कि BC यहाँ पे हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो आइए यहाँ पे हम ले लेते हैं, क्योंकि एक यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, अब आपको पता है ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम क्या करते हैं, रेशियो से निकाल लेते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात से। तो हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में हमको मतलब किससे है, इससे भी है और इससे भी है और इससे भी है। तो यहाँ पे हम एक बार साइन का अनुपात लेंगे, एक बार हम कॉस का अनुपात लेंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार, वो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब थीटा के सामने वाला होता है यानी कि BC, कर्ण होता है 90 के सामने वाला यानी कि AC। तो थीटा की तो कोई वैल्यू है नहीं, BC तो हमको निकालना ही है, AC की वैल्यू क्या है, R और R यानी कि 2R यहाँ पे है, बटा 1 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो BC बराबर हो जाएगा 2R साइन थीटा। अब इसी तरह पुनः यही ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज में क्या ले लेते हैं, कॉस, पुनः त्रिभुज ABC में, तो पुनः इसी त्रिभुज में हम क्या ले लेते हैं, कॉस। तो कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन सा है, AB, और कर्ण है AC, तो AB अपान क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। कॉस थीटा, AB तो निकालना ही है, और AC तो आपका कितना है, 2R। तो AB बराबर 2R cos थीटा यहाँ से मिल गया, यानी कि लंबाई भी मिल गई और चौड़ाई भी यहाँ पे हमको मिल गई। अब क्या करेंगे, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत ABCD का क्षेत्रफल
क्या होता है, L इंटू बी होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमारी क्या है, यहाँ पे AB है, चौड़ाई हमारी BC है, और AB की वैल्यू 2r cos थीटा और BC की वैल्यू यहां से निकली है 2r sin थीटा। ये क्षेत्रफल को आप एरिया ए से हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये जो क्षेत्रफल है वो इतना आ गया। इसको थोड़ा सा और सरल आप करेंगे तो ये आपका 2r स्क्वायर और 2 साइन थीटा और कॉस थीटा एक साथ ले लेंगे। तो 2r स्क्वायर, 2r और r का r स्क्वायर, इस 2 को इसके साथ ले लिए। यहाँ क्या फायदा होगा, जो दो फंक्शन है वो एक फंक्शन बन जाएगा। ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का फार्मूला, ये बन जाएगा। तो यहाँ जो फंक्शन हमारा बना, क्षेत्रफल बना 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा यहाँ पे बन गया है। अब इसी का हमको क्या करना है, 2 बार अवकलन कर लेना है। तो चलिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे इसका हम क्या करते हैं, 2 बार अवकलन कर लेते हैं। तो a बराबर 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा, इसका अवकलन करेंगे तो dA बाई, यहाँ पे थीटा के सापेक्ष अवकलन हो रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं r और थीटा भी है, तो ये यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर और साइन 2 थीटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 2 थीटा, और 2 थीटा का करेंगे पुनः तो 2 हो जाएगा। तो dA बाई डी थीटा बराबर हो गया 2 दूना 4 r स्क्वायर cos 2 थीटा, यहां से मिल गया। पुनः कर लीजिए अवकलन, तो d स्क्वायर a अपान डी थीटा स्क्वायर, 4r स्क्वायर cos 2 थीटा करेंगे तो माइनस साइन 2 थीटा, 2 थीटा का पुनः अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका गुणा कर लेंगे, 2 4 दूना 8 r स्क्वायर साइन 2 थीटा यहाँ पे आ चुका है। जब यहाँ पे आ गया, अब क्या करना है, महत्तम क्षेत्रफल के लिए आपको निकालना है। महत्तम क्षेत्रफल के लिए आपको पहले अवकलज को 0 के बराबर कर देना है। महत्तम क्षेत्रफल के लिए तो dA अपान डी थीटा जो है उसको 0 बराबर कर दो। ये आपका है 4r स्क्वायर cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब 4r स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो यानी cos 2 थीटा बराबर यहां पे क्या हो गया, 0 ही हो गया। अब देखिए कि 0 किसकी वैल्यू होती है cos में, तो 0 जो होती है वो आपका 90 का होता है, यानी कि cos पाई बाई 2, cos 90 बराबर 0। तो 2 थीटा बराबर यहां से कितना मिल जाएगा, पाई बाई 2, तो थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, पाई बाई 4 यहां से मिल जाएगा। यानी कि जो थीटा की वैल्यू है वो आपको पाई बाई 4 मिल चुकी है। इसको कहां आप रखेंगे, द्वितीय अवकलज में यहाँ पे आपको रख लेना है। तो थीटा बाई 4 डी स्क्वायर ए अपान डी थीटा स्क्वायर में रखने पर यहां रखेंगे तो डी स्क्वायर ए अपान डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, यहां पे रखिए, यहाँ सॉल्व करके लिखे हुए हैं, तो माइनस 8r स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह पे पाई बाई 4, यानी कि ये कितना आ गया, पाई बाई 2, माइनस 8r स्क्वायर साइन पाई बाई 2 यानी 90 का मान होता 1, ये आ गया माइनस 8r स्क्वायर।
तो ये आप देख सकते हैं कि आपको माइनस से मतलब है, तो ये माइनस आ गया भाई, त्रिज्या तो कभी माइनस हो नहीं सकती, कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, माइनस में ही होगा, और जब माइनस में हो जाएगा तो जो क्षेत्रफल है वो आपका उच्चतम होगा। तो यहां लिखेंगे डी स्क्वायर ए अपान डी थीटा स्क्वायर ग्रेटर देन 0, अतः थीटा बराबर π/4 पर क्षेत्रफल क्या हो रहा है, उच्चतम होगा। तो यहाँ पे ये चीज हमको पता चल गई। जब उच्चतम पता चल गई तो हमको अब लंबाई जो चौड़ाई है उसको निकाल लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे ये निकली है, और इसको आप अगर समीकरण 2 मान लीजिए, तो BC आपकी क्या निकली थी, चौड़ाई निकली थी, तो इसके यहाँ पे आप चाहें तो इसको चौड़ाई नाम दे दीजिए, और ये जो आपकी है ये लंबाई नाम दे दीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई हमको यहाँ से मिल गई, यहीं पर आपको वैल्यू रख लेना है। तो चलिए रख लेते हैं। तो लंबाई आयत की लंबाई, तो नाम क्या दिए हैं लंबाई को यहाँ पे, AB। तो 2r cos थीटा, ये देख सकते हैं कि 2r cos थीटा है। अब यहीं पे वैल्यू आपको रख लेना है। तो 2r और थीटा की वैल्यू कितना है, π/4। तो 2r 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ √2 बचेगा, यानी कि √2r यहाँ पे बच गया, जो लंबाई आपकी आई। अब चौड़ाई आपकी BC है, तो इसको क्या माने हैं, 2r sin थीटा। तो 2r और थीटा की वैल्यू भी π/4 यहाँ पे रख दीजिए, और इसकी भी वैल्यू निकाल लीजिए। तो 2r और इसकी वैल्यू 1/√2, इसको भी सरल करेंगे तो √2r हो जाएगा, यानी कि चौड़ाई भी। तो अब देख सकते हैं कि जो आयत है उसकी लंबाई और चौड़ाई हम क्या कर दिए, बराबर कर दिए। और अगर किसी भी आयत की लंबाई और चौड़ाई इक्वल हो जाती है, वो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, तो यहाँ पे जगह नहीं है, चलिए ऊपर थोड़ा सा इरेज करके हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा नोट कर लीजिए आप लोग। तो लिखेंगे आयत ABCD की लंबाई और चौड़ाई क्या है, बराबर। तो जब लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो गई तो क्या कह सकते हैं कि अतः ABCD एक वर्ग होगा। तो ABCD को एक वर्ग प्रूव कर दिए, और जब वर्ग प्रूव कर दिए तो पूछा क्या है आपसे कि आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। तो इसी से हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। इसलिए वृत्त में अधिकतम क्षेत्रफल का वर्ग होता है। तो यही आपको क्या करना था,
प्रूव करना था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बार बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो जैसे आपको बताए, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके समझ में जरूर आ जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि क्वेश्चन आपके काफी थोड़े लंबे हैं, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन एक साथ नहीं बताएंगे। जितना क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं, ये ना सोचिए कि 2-3 क्वेश्चन हो रहा है, जितना भी हो रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग इसको एक दो बार प्रैक्टिस करिए, जब तक आपका एग्जैक्ट आंसर ना आने लगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम इसके आगे के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, उन सभी को हम सॉल्व करवाएंगे।